नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में चल रहा है। पिछले साल जब ये बीमारी आई थी तो हमारे पास लैब नहीं थे, जांच करने के तरीके नहीं थे। धीरे धीरे देश ने डेवलप किया और 3 तरह की जांच अभी पूरे देश में है। सबसे पहले एंटीजन किट है, जो कि नाक में एक देखते हैं कि एक लगाया जाता है और स्वैब लिया जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है। बहुत क्षणिक ये हो जाता है, बहुत कुछ ही समय में पता चल जाता है कि मरीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन इस जांच पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा विश्वास जो है वो ट्रूनेट और आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्वासी जांच इसी में होता है और इसमें जो सीटी स्केल होता है वो आपका तय करता है कि आप कितने गंभीर पीड़ित हैं कोरोना के वायरस से। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सीटी स्कैन वैल्यू क्या है और कैसे इसकी जांच की जाती है। क्यों आखिर आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो कोरोना जैसे संक्रामक रोग के जांच में सबसे विश्वसनीय माना जाता है और क्यों इसके जांच में समय लगता है। अमूमन 3 से 4 दिन लग जाता है, लेकिन अभी चूँकि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोड है, इस चलते इसमें काफ़ी देरी हो जा रही है और 8 से 10 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है जो मरीज़ हैं उनको आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए। आपको हम बता रहे हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और लेकिन जोर अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर है। संक्रमण का पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है आरटी-पीसीआर टेस्ट और इस आरटी-पीसीआर टेस्ट की प्रक्रिया का ही एक अहम हिस्सा है सीटी वैल्यू। ये वैल्यू जो ही तय करता है कि आप कोरोना से पॉजिटिव हैं या नहीं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट है क्या। आरटी-पीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए किसी वायरस के जेनेटिकली मटेरियल की टेस्ट किया जाता है। कोरोना एक आरएनए वायरस है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है और टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला आरएनए मरीज के स्वैब से निकाला जाता है। लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट से पहले इस आरएनए को आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए में बदला जाता है। फिर इस डीएनए के चेन रिएक्शन कराई जाती है ताकि एक तरह से इसकी कॉपी बनाई जाती है। इस तरह से पता चलता है कि किसी सैंपल में वायरस मौजूद है या नहीं। वायरस होने का पता कर लगाने के लिए जितनी बार चेन रिएक्शन की साइकिल दोहरानी पड़ती है वही होती है सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड, ये एक नंबर होता है। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए ये संख्या 35 निर्धारित कर रखी है, यानी 35 साइकिल के अंदर वायरस मिल जाता है तो आप कोरोना पॉजिटिव होंगे। 35 साइकिल तक वायरस न मिले तो आप निगेटिव हैं। प्रक्रिया ऐसी होगी कि पहले एक कॉपी से 2 कॉपी बनेगी, फिर 2 से 4 और ऐसे बनती रहेगी जब तक कि वायरस ना मिले। कई लोगों में 8 से 10 साइकिल के बाद ही वायरस मिल जाता है, कई में 30 से 32 साइकिल में मिलता है। जल्दी वायरस मिल जाने का मतलब है कि वायरस लोड ज़्यादा है, तभी तो जल्दी पकड़ में आ गया। जब ज़्यादा साइकिल के बाद पकड़ में आता है तो इसका मतलब कम वायरस लोड है। आपके टेस्ट में 10 साइकिल में वायरस मिल जाता है तब सीटी वैल्यू 10 और अगर 30 साइकिल में मिलता है तो मतलब सीटी वैल्यू 30 है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सीटी वैल्यू जितनी कम, वायरल लोड उतना ज़्यादा। सीटी वैल्यू जितनी ज़्यादा, वायरल लोड उतना कम। लेकिन क्या वायरल लोड ज़्यादा होने का मतलब होगा कि मरीज़ की हालत बिगड़ सकती है? ज़रूरी नहीं है कि वायरल लोड ज़्यादा हो तो मरीज़ की हालत बिगड़ने की खतरा ज़्यादा हो। आमतौर पर ऐसा हो सकता है कि जिसका वायरल लोड ज़्यादा है उसकी हालत गंभीर हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। कई बार जिनका वायरल लोड कम होता है वो गंभीर हो जाते हैं और अगर सीटी वैल्यू 10 है तो संभावना है कि मरीज़ जो है गंभीर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटी वैल्यू 30 वाला गंभीर नहीं हो सकता है। तो आपने समझा कि जो सीटी वैल्यू है वो सबसे अहम जो स्थान रखती है आरटी-पीसीआर टेस्ट में और ये साइकिल दोहराया जाता है। 35 बार इसकी पूरी जो संख्या है वो आईसीएमआर द्वारा निर्धारित की गई है, यानी कि अगर आप 35 साइकिल में आप में वायरस की पुष्टि नहीं होती है तो आपका रिपोर्ट निगेटिव आता है। अगर 35 से पहले, जितना पहले आप पता चल जाता है, यानी कि वायरस की संख्या उतना ज़्यादा है और जल्दी पकड़ में आ जाता है ये। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो सबसे बड़ा रामबाण है ये कोरोना वायरस में पहचान में
और यही कारण है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट कराने पर जोर देते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के ऐसे मामले आए हैं, माइल्ड मामले आए हैं, जो कि एंटीजन टेस्ट और फिर से ट्रूनेट जो टेस्ट है उसमें ये पकड़ में नहीं आ पाता है। लेकिन RT-PCR एक बहुत ही गहन जाँच है, जिसमें RNA के जो प्रोटीन हैं उनको बदला जाता है DNA में, और उसके बाद इसकी जाँच की जाती है और उससे पता चलता है कि आप में अगर हल्का भी संक्रमण होगा तो वो पकड़ में ज़रूर चला आएगा। CT वैल्यू सबसे अहम, यही देखकर डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आप में कोरोना का इलाज करना कितना और कैसे, किस तरह का डोज देना है। तो RT-PCR टेस्ट सबसे विश्वसनीय है और यही कारण है कि इस टेस्ट में देरी होती है, और सरकार RT-PCR से ज़्यादा टेस्ट कराने पर जोर दे रही है, ताकि माइल्ड हल्का भी अगर संक्रमण हो तो इसकी पता समय रहते लगाया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।